गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू है उन्हें मैं बता दूँ, मेरा नाम दीपिका है। करंटली मैं DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन में मैंने मास्टर्स कर रखा है और फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड DLED कर रखा है फ्रॉम डाइट एंड यूपी टेट सीटेट अपना क्वालिफाई है। देन इसकी DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड साथ ही साथ यूपी सुपर टेट जब भी आएगा उसको तो मुझे क्रैक करना ही करना है क्योंकि मैं यहाँ यूपी से हूँ। हाँ, सुबह मॉर्निंग में मेरी मॉर्निंग हुई थी 4 बजे के करीब। 4 बजे से मैंने 6 बजे तक पढ़ाई अपनी कर ली थी, मतलब 4:15 से पढ़ने बैठी थी। आपके साथ लाइव सेशन भी शेयर किया था। उसके बाद मैंने अपना 6 बजे तक प्रिपरेशन कर ली थी। उसके बाद मैं नहा वहा के, क्योंकि मेरे नवरात्रि के 9 फास्ट चल रहे हैं पूरा, तो नहा के फिर किचन में गई थी। शिवा का लंच प्रिपेयर किया, हस्बैंड का लंच प्रिपेयर किया, देन फिर पूजा की। फिर शिवा अभी स्कूल जा चुका है, आपने देखा वो गुस्सा भी हो गया है। एंड अब मेरे पास आधे घंटे का ही सिर्फ और सिर्फ समय बचता है। चाहूँ मैं इसमें कुछ घर के काम कर लूँ और अगर ना चाहूँ तो मैं इसमें अपनी पढ़ाई कर लूँ। तो मैं पढ़ना प्रेफर करती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद मैं बिल्कुल रेडी हूँ। शिवा को लेने जाना होगा मुझे, आधे घंटे की मैं पढ़ाई कर लूँगी फिर लेने जाऊँगी। पढ़ने की अगर बात करूँ तो कुछ मैं वोकैब्स लर्न कर रही हूँ। वोकैब्स मैं नीतू मैम की बुक वॉल्यूम 1 है तो उसमें अच्छी वोकैबुलरी है, लाइक वर्ड मीनिंग भी अच्छा है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है ये बुक एक अपने आप में अच्छी किताब है। अगर इससे वोकैब कर लेंगे तो वोकैब अपनी हो जाएगी। एंड एक PY के 2018 का मैंने एनालिसिस किया था, लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था DSSB का ना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कल विकास दिव्य कीर्ति सर, आप जानते हो दृष्टि IAS वाले सर, तो उनका मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अच्छे और बुरे वक्त में दोनों में हमें एक कॉमन सेंटेंस याद रखना चाहिए। कॉमन सेंटेंस वही एप्लीकेबल होता है कि कुछ वक्त की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आप बहुत स्ट्रगलिंग फेज में हो तब भी अपने आप से कहिए कि कुछ वक्त की बात है, थोड़ी ही तो मेहनत करनी, 4 से 6 महीने 7 महीने, या जब तक यूपी सुपर टेट नहीं आ जाता, या जब तक DSSB या यूपी सुपर टेट या KVS कोई एग्जाम नहीं आ जाता है ना, बस तब तक ही मेहनत करनी है। एक बार डेफिनेटली एग्जामिनेशन हम क्रैक कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी शिवा को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ और मेरे तो फास्ट चल रहे हैं। अब आते टाइम होता ही है, ये भी मेरे से रोज़ जूस की डिमांड करता है, तो कभी मैं बाहर का दिला देती थी क्योंकि इसके स्कूल में बच्चे लाते थे 2-3 बार, बट जनरली अब मैं कोशिश कर रही हूँ, उससे बोलती हूँ नींबू वाला शरबत पियो या फिर रुआवज़ा का डेली अगर स्टोर्ड, लाइक मुझे अच्छा नहीं लगता है कि डेली स्टोर्ड फ्रूटी वगैरह मैं उसको बाय करके दूँ। उसकी जगह मौसमी का जूस बोलती हूँ तो वो तुरंत कहता है नहीं ये खट्टा है, मैं नहीं पीऊँगा। एंड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक्स ये हैं कि जितने भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, मैंने लाइव स्टडी स्टार्ट की है 4 AM के करीब, 4 AM से 6 AM तक। ये स्पेशली उन्हीं के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं, जो मदर हैं, वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो मॉर्निंग में आप 2 घंटे पढ़ लेंगे तो आफ्टरनून में आपके लिए 2 घंटे निकालना बहुत आसान होगा और 4 घंटे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मेरे हिसाब से ठीक होता है, हो जाएगा डेफिनेटली 6 से 7 महीने अगर आपके पास हैं। मॉर्निंग में हम पढ़ लेते हैं तो एक पॉजिटिविटी भी रहती है हमारे अंदर कि हमें ये क्रैक करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मॉर्निंग में उठते उठते अगर हम सारा काम करने लग जाते हैं तो काम आपको पता ही है लिमिटलेस काम होते हैं और ख़त्म ही नहीं होते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी काम करने लगती हूँ तो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन कर ली जाए तो अच्छा रहे। वैसे तो मैं लेट नाइट स्टूडेंट आपको बता दूं, बट अब शिवा मेरा सुबह जाने लगा है स्कूल तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है इसलिए, और नाइट को भी 12:30 से पहले सोना नहीं हो पाता है। एनी हाउ 12:30 बजे भी सो के मैं कोशिश करती हूँ कि 4 बजे उठ जाऊँ, फिर ब्रश वगैरह करके 4:15 या 4:30 तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4:15, 4:20, 4:30 तक बैठ जाऊँ पढ़ने, ठीक है। मॉर्निंग में माइंड भी फ्रेश होता है, माइंड रिटेन भी बहुत अच्छे से कर लेता है। डेली का टारगेट ये रहता है मेरा, अभी ये चल रहा है कि लूसेंट के 2 से 3 पेज मैं पढ़ लूँ, और हिस्ट्री पढ़ रही हूँ मैं, मॉडर्न हिस्ट्री, और अपना वोकैब कंप्लीट कर रही हूँ नीतू मैम की बुक से।
PYQ का एनालिसिस किया था तो उसमें मैथ्स को मुझे प्रैक्टिस करना है, मैथ्स को करूँगी। मैथ्स मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि कंसेप्ट मैं भूल गई थी सारे, इस वजह से याद नहीं आ रहा था। एंड बाकी सब ऑन एन एवरेज ठीक ठीक ही है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, पहले आप एनालिसिस कर लें, उस हिसाब से प्रैक्टिस करें। तो अभी ये मैं इंग्लिश ही पढ़ रही हूँ। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी भी मैंने 100 मार्क्स की लगाई थी, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक थे, जो गड़बड़ होंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में मैं मेरा अपना टारगेट करूँगी कि 85 मार्क्स तक आराम से आ जाएं, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन में मैथ में मैं 10 ही मार्क्स लेके चलती हूँ, और जीए भी बता नहीं सकते 12-13 नंबर ही, उसमें भी इतना ही लेके चलते हैं। उस हिसाब से अगर एक में 70 और एक में 80-85 तक आ जाएंगे तो डेफिनेटली मतलब तब चांसेस हैं। कट ऑफ का हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। DSSB PRT की बात करूँ अगर तो ना, अगर देखिए मैं आपसे एक कल ही मैंने एक पोस्ट किया था, तो उसमें ये था कि अगर हम चाहते हैं तो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम मतलब थोड़ा सा भी अगर एक्सक्यूज़ देंगे ना, तो हमारे पास रीज़न्स बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न्स बहुत ज़्यादा यही हैं, मैंने कल भी शेयर किया था आपसे, कि नेगेटिविटी बहुत है। हमारे जो इन्वायरमेंट है, जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है। मतलब आप पढ़ने भी जाते होगे ना, तो कोई चाहता नहीं है कि ये पढ़ें, ये क्या करें, कुछ ना कुछ। अभी मतलब इस सिचुएशन में मैंने अपने लिए टाइम निकाला 15 दिन बाद, बहुत परेशान होके। फिर भी अब एक और नई सिचुएशन मेरे लिए अराइज़ कर दी गई है, खैर वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। मतलब कि ये कुछ ना कुछ करके बिज़ी रहें। अरे जब मैं बिज़ी रहूँगी तो फिर मैं अपना फ्यूचर कैसे मेंटेन कर पाऊँ, कैसे पढ़ पाऊँगी। तो आज का ये थोड़ा सा व्लॉग मैंने शेयर कर दिया, शायद सही से आया नहीं है। 5:30 बजे आज मैं उठी थी, क्योंकि मैंने एक बार अलार्म लगाया था तो मेरे 2:30 बजे ही नींद खुल गई थी बिना अलार्म के। 4 बजे का अलार्म लगाया था, 12:30 बजे सोई थी, तो मैंने कहा 2:30 बजे क्या करूँगी उठ के, 5:30 बजे उठूँगी। आज रामनवमी है तो मैंने 5:30 से अराउंड 7, 7:15, 7:30 तक पढ़ लिया था। उसके बाद मैं नहा के तुरंत किचन में लग गई थी। और आज का व्लॉग मैं कल शेयर करूँगी आपसे। बहुत कुछ मैंने प्रिपेयर किया था, पूड़ी, आलू, चने, हलवे, और घर की साफ़ सफाई की थी, हवन पूजा, ये सब ये कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और यूपी सुपर टेट की आप बात करें तो वो सेपरेट व्लॉग में नहीं, सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैं बता दूँ, आप ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हैं, है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहें। बाकी सिलेबस कहाँ से क्या पढ़ना है, बुक कहाँ से क्या, यूट्यूब चैनल वो डेडिकेटेड वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। ये मॉर्निंग का आज का वीडियो है, ये मॉर्निंग का मैंने एड ऑन कर दिया है। इसमें टोटल मैंने 4 घंटे ही मैं निकाल पाऊँगी, और मुझे लगता है ठीक है, इस सिचुएशन में निकाला जा रहा है। तो बात यह है कि अच्छे से पढ़ें, रिटेन करें चीज़ें, वही इनफ है मेरे लिए। नाउ चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे भी मोटिवेट करिएगा। और टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं उसमें बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। जितने भी मेरे नोट्स होते हैं या जो भी चीज़ें हैं मुझे नेसेसरी लगता है, मुझे लगता है कि आपको ना बाय करनी पड़े, मैंने किया है तो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ डेफिनेटली। DSSB का काफ़ी कंटेंट मैंने